दोस्तों कल ही इन्फ्लेशन के डेटा यूएस के आए और हम सब लोग भली भांति जानते हैं कि इन्फ्लेशन, जीडीपी, ये जो डेटा आते हैं ये बाजार को जबरदस्त उथल पुथल कर सकते हैं। पॉजिटिव डेटा बाजार को जबरदस्त बूस्ट कर सकते हैं और नेगेटिव डेटा इसे गिरा सकते हैं। पर कंटिन्यूटी में जो डेटा आते हैं उसमें जब कभी कंटिन्यू अच्छे डेटा के बाद जब पूरे डेटा आते हैं तो बैंड ऑफ द ट्रेंड इन दैट डेटा कहते हैं। वो समय हमारे ध्यान में होना चाहिए क्योंकि तब रैली से गिरावट में बाजार के आने की उम्मीद होती है। उसी प्रकार से अभी कितने ही महीनों से कंटिन्यू नेगेटिव डेटा आ रहा है, जीडीपी डिक्रीज होता आ रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आ रहा है। दोस्तों ये इन्फ्लेशन जो बढ़ता जा रहा है महीना दर महीना, इसमें जब कभी ब्रेक लगे और घटके आए तो ये हमारे लिए खुशखबर हो सकती है। तो वैसे ही कल यूएस के डेटा आए, अब हमारा ध्यान रहना चाहिए। कल यूएस के आए, आज 11 तारीख है, सोमवार को इंडिया के डेटा आएंगे। तो दोस्तों कैसे हम लोग फटाफट देख ले कि ये डेटा ऑथेंटिक है, ये डेटा क्या सही में काम के है और इन डेटा से मैं आने वाले समय में उम्मीद क्या रखूं। तो पहला तो दूसरों के डेटा लो, इससे तो डायरेक्टली डेटा देखे और उसको एनालाइज करे, वो हमारे लिए ज्यादा फायदेकारक चीज है। तो हमें दो चीज चाहिए। नंबर वन, हमें सोर्स पता रहना चाहिए डेटा किधर से देखने का। नंबर टू, उसको एनालाइज करने का अगर टूल है तो मुझे बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, तो मैं फटाफट आप लोगों के साथ वो टूल डिस्कस करता हूं जिससे अब जब डेटा भविष्य में आएंगे तो आप फटाफट एनालाइज कर सको। अब दोस्तों ये है वो डेटा यूएस इन्फ्लेशन के जो डेटा पब्लिश हो चुके हैं। हमने ये डेटा ले लिए। अब इतने सारे ये जो हिस्टोरिकल डेटा है ये डालने में तो टाइम लगेगा, तो फिर कैसे काम बनेगा। आप जानते ही हो कि आज ही हम लोगों ने आपको ये चार्ट पब्लिश करके दिया, तो ये फटाफट कैसे करें दोस्तों। अगर ये डेटा डालने में टाइम गवाएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो दोस्तों डेटा को पहला सोर्स देखेंगे फिर टूल देखेंगे, दोनों कैसे फटाफट करें। तो सोर्स लिख देने का एक जगह पे, राइट। जैसे इंडिया के डेटा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री की जो वेबसाइट है MOSPI.gov पे डेटा पब्लिश होते हैं। अभी ध्यान रखना ये जो होम पेज है यहाँ पे 14 तारीख को डेटा आएंगे। ये 12 अक्टूबर यानी आईआईपी डेटा है जो पिछले महीने आए थे। तो देखा, यहीं से पता चल जाएगा अब 14 तारीख को इधर देखने का, क्योंकि आईआईपी और इन्फ्लेशन दोनों अपडेट हो जाएगा, राइट। तो चलो इंडिया के आप देख लोगे साथ में। जब कभी जैसे ये डेटा जो कल यूएस के थे ये किधर आते हैं, ये है दोस्तों वेबसाइट यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स। होम पेज पे अगर आप ओपन करोगे तो होम पेज कुछ इस प्रकार से दिखता है। और अभी लेटेस्ट इनके न्यूज क्या थे, 10 नवंबर के सीपीआई, राइट, इन्फ्लेशन के डेटा। तो वो सबसे पहले दिया हुआ है। अभी आसान है, एक हफ्ते बाद ढूंढने जाओगे तो कुछ और लेटेस्ट आ जाएगा, राइट। तो पहले तारीख ध्यान में रखो कब डेटा आते हैं, बराबर है, तो आप आसानी से ढूंढ पाओगे। अब इसको थोड़ा डाउन स्क्रॉल कर रहा हूँ, देखो लेटेस्ट नंबर का पूरा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि सीधा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई इन्फ्लेशन के डेटा पे चला जाता हूँ, राइट। अब यहाँ पे दो तीन प्रकार से दिए होंगे, एक तो ये उन्होंने नॉर्मल टेक्स्ट फॉर्मेट दिया हुआ है, राइट, और दूसरा पीडीएफ। तो आपको पढ़ना है तो पीडीएफ बेटर वर्जन, पर आपको एनालाइज करके उसको एक जगह पे रख के पब्लिश करना है। तो फिर ये काम नहीं बनेगा, क्योंकि जब आप पीडीएफ वर्जन ओपन करोगे तो पीडीएफ में ये सारे डेटा आपको डालने पड़ेंगे, राइट। समझने के लिए आपको बहुत एकदम आसानी से समझ सकोगे इधर की देखो, डेटा लेने में ये बहुत डेटा डालना पड़ेगा, तो ये मत करो। मैं वापस से बाहर आ जाता हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, देखो ये अलग अलग डेटा दिया हुआ है, अलग अलग कितने टेबल है। ये पीडीएफ ओपन करोगे दोस्तों 7 टेबल है। HTML वर्जन पूरा रिलीज किया हुआ है, तो हमें HTML वर्जन चाहिए, पीडीएफ नहीं, राइट। पीडीएफ दूसरे प्रकार से होगा, वो आप एक्सेल सीट में भी कर पाओगे, लेकिन अभी हम HTML की बात करते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, मेरे को यहाँ पे अभी चाहिए 12 महीने का कि पिछले 12 महीने में इन्फ्लेशन कैसा है और कब एंड ऑफ द ट्रेंड है, मतलब बढ़ते 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 कब डाउन आए इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर डेटा है दोस्तों। अब ये जो पांचवा टेबल है वो चेन्ड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मेरे को ये चाहिए। मैंने इसको क्लिक किया तो ये पूरा डेटा आ गया। देखो 2009 में इन्फ्लेशन कितना था उनका 2.7, 11 में 1.5, ये पूरा हिस्टोरिकल डेटा आ गया। अभी कितना हाई था, ये कंटिन्यू बढ़ता जा रहा था, राइट। और अभी इस बार हमने सबसे बड़ा फॉल देखा। देखो सितंबर में भी थोड़ा डिक्रीज हुआ था पर वो बहुत नहीं था, 8.3, 8.2, 7.7 है। अब ये भी कंफर्टेबल नहीं है, पर जो प्रकार से गिरावट आई है वो प्रकार से हम एस्टिमेट कर सकते हैं जिससे इंटरेस्ट रेट बढ़ने के चांसेस भी नहीं होंगे, राइट। अब ये पूरा मेरे को टेबल फॉर्मेट में कैसे मैं ले लूं, डालने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं यहाँ पे स्प्रेडशीट में आता हूँ। देखो मैंने ये डेटा कैसे लिया है, मैंने ये लिखा नहीं, यहाँ पे मैं आ गया, शीट 2 इज इक्वल टू इम्पोर्ट HTML,
पूरा मैं HTML फॉर्मेट में जो है उसको इंपोर्ट कर देता हूं। HTML, ये मैंने क्लिक किया, अब ये पूरा फॉर्मूला दिखा रहा है, डबल कोट। अब मैं डबल कोट डालने के बाद ये जो सोर्स है वेबसाइट का, इसको कॉपी कर लेता हूं। ये कॉपी कर लिया, ऑलराइट। अब मैं यहां पे पेस्ट कर दूंगा, अगेन डबल कोट, कॉमा, राइट। तो इसने क्या किया, सोर्स जान लिया कि मेरे को डेटा किधर से लेना है, बराबर है। सोर्स जानने के बाद अब मैं क्या करूंगा, नीचे टेबल है, ये टेबल फॉर्मेट है ना, ये पूरा टेबल उठाना है मेरे को। अब मैं क्या करता हूं, अगेन कोट में TABLE, वहां पर डबल कोट, कॉमा। तो ये टेबल जो है पहला, यही टेबल ये लेगा, राइट। मैं यहां लिख भी देता हूं पहला टेबल, यानी 1। फिर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। अरे देखो आ गया डेटा पूरा। अब ये तो पूरा डेटा आ गया, तो ये तो आपका एनालिसिस तुरंत हो जाएगा। सीधा मैं क्या करूंगा, ये पूरा डेटा ले लिया, राइट। साल ले लिए, कितना इन्फ्लेशन ले लिया, और इसको मैं इमीडिएटली चार्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं। हो गया दोस्तों, राइट। तो कितना टाइम लगा, नहीं तो फिर हम लोग एक एक डेटा लिखने जाए तो थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये एक अच्छा फॉर्मेट है, जिसके कारण ये अच्छा टूल्स है, जिससे हम वेबसाइट का डेटा सीधे सीधा उठा सकते हैं। डन। तो ये टूल यूज करके काम को फटाफट कर सकेंगे, राइट।